नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर हम इकोनॉमिक्स से संबंधित एक टॉपिक लेके आए हैं जो आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। तो आज का जो टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में मैंने आपको अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थ तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र समाज जहाँ विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संसाधनों का उपभोग कर विनिमय उत्पादन या उसका उपभोग करना, ये सब क्या है। और धन कमाने के लिए किया गया कार्य, किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो धन प्राप्ति, धन उत्पादन के लिए जो किया जाता है वही एक अर्थव्यवस्था है। चाहे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया हो या देश के विकास के लिए किया गया हो, वो तो अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के प्रकार भी मैंने आपको बताए थे। अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं, अर्थव्यवस्था प्रकार 3 प्रकार बताए थे मैंने: पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये मैंने आपको बता रखा है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक। तीन क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया गया, मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। लेकिन आधुनिक समय में इसमें 2 क्षेत्र और जोड़ दिए गए। 2 क्षेत्र कौन से जोड़े गए हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको। इसमें 2 क्षेत्रों का और जोड़ दिया गया है, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। ये आधुनिक है। आधुनिक जो क्षेत्र हैं, आधुनिक क्षेत्र, इसको माना गया है प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थक और पंचम को आधुनिक समय में जोड़ दिया गया है। लेकिन मुख्यतः जो क्षेत्र हैं वो 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं। आधुनिक समय में चतुर्थक और पंचम को भी जोड़ दिया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? जिस प्राथमिक क्षेत्र, ये वह क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? वह क्षेत्र जो कृषि पर आधारित है। वह क्षेत्र जो कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित। जैसे कृषि में कोई भी उत्पादन हो गया, कच्चा माल हो गया, कच्चा माल उत्पादन, मछली पालन, उत्खनन या कुछ और चीज़ें जो उत्पादन किया जाता हो, जो रॉ मटेरियल हो गया, जो कृषि से संबंधित जो भी उत्पादन किया जाए, ऊन उत्पादन हो गया या रुई उत्पादन हो गया, कृषि से उत्पादन संबंधित जितने भी उद्योग हैं कृषि से संबंधित, वो सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, जो कृषि पर आधारित है, जो प्रकृति पर आधारित है, जो प्रकृति द्वारा वो व्यक्ति को जो जरूरत का सामान है वो प्रदान करती है, उसी को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं तो द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में जो चीज हम उत्पादन कर रहे हैं, कच्चे माल को तैयार कर उपभोग
के लिए, उपभोक्ता के लिए या उपभोग के लायक बनाना। क्यों, क्या तृतीय क्षेत्र होता है? उद्योग, मान लीजिए कोई भी उद्योग विनिर्माण, क्या हो गया, कोई उद्योग विनिर्माण, ये सब क्या है, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जो किसी कच्चे माल रॉ मटेरियल को तैयार करके उपभोक्ता के उपभोग के लायक उसको प्रयोग के लिए तैयार करते हैं, उसे कहते हैं तृतीय क्षेत्र। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए गन्ना तो एक क्या है, रॉ मटेरियल है जो खेतों से हमें प्राप्त हो रहा है। या गेहूं की बात कर लेते हैं, गेहूं क्या खेतों से प्राप्त हो रहा है। तो इन सब का जो गन्ना है, गन्ने से क्या चीज उत्पादन किया जाए, मान लीजिए चीनी उत्पादन होगा, चीनी हो गया, चीनी, आटे, गेहूं से हमें क्या प्राप्त होगा, आटा प्राप्त होगा। आटा किससे, जब मशीन द्वारा जब उसको पीसा जाएगा, उसको तैयार किया जाएगा, उसको उपभोक्ता तक के लिए, उपभोक्ता को लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में रॉ मटेरियल, जो प्राथमिक क्षेत्र से जो रॉ मटेरियल कच्चा माल जो प्राप्त होता है, उसी को उपभोक्ता के लिए तैयार करने या उपभोग के लायक बनाने के लिए जो उद्योग, जो निर्माण किए, उद्योग जो स्थापित किए जाते हैं, वो तैयार करते हैं, तो उसी को तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न जो साधन, उत्पादन के जो वस्तुएं हैं, उनको तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है, तैयार जो करता है कौन, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र में क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं कि प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान, तृतीय क्षेत्र होता है सेवाएं प्रदान करना, सेवाएं प्रदान करना। ठीक है बच्चों, सपोज कीजिए कि भैया गन्ना खेतों में उत्पादन हुआ, उसको मिल तक लाने के लिए, फैक्ट्री तक लाने के लिए भैया ट्रक की आवश्यकता होगी। इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए चाहे गाड़ी की आवश्यकता, ट्रक में माल लाद कर उसको मिल तक पहुंचाना है। तो जो सेवाएं प्रदान कर रही है, संचार जो सेवाएं प्रदान कर रही है, क्या ये ट्रक जो सेवा प्रदान कर रहा है, तो ये ट्रक क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र में आ गया। या फिर बैंकों में हम पैसा जमा करते हैं, बैंकों के साथ जो लेन देन करते हैं, वो लेन देन क्या हो गया, सेवाएं जो बैंक प्रदान कर रहा है, हमारी जमा बचत का जो लेन देन का जो हमारे सेवाएं प्रदान कर रहा है, बैंक हो गया सेवा प्रदान करना। दूरसंचार सेवा, चाहे तो दूरसंचार या मोबाइल का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें जो कॉलिंग कर रहे हैं, नेट का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब क्या हो रहा है कि दूरसंचार सेवाएं, यानी कि कंपनियां जो सेवाएं प्रदान कर रही है, वही हो गया दूरसंचार सेवा हो गया। डाक सेवा हो गया, इसमें उदाहरण के तौर पर डाक सेवा, बैंक हो गया। ये सब क्या है, ये वो संस्थाएं हैं जो हमें सेवाएं प्रदान कर रही है। अगर यहाँ से गेहूँ को मिल तक या गन्ने को मिल तक लाकर पहुँचाने का काम क्या करता है, फिर इसका उत्पादन करने के बाद उपभोक्ता तक पहुँचाने का या दुकानों तक पहुँचाने का, दुकान तक पहुँचाने के लिए क्या है, साधन का प्रयोग चाहिए, ट्रक, गाड़ी, जो भी होगा साधन होगा। अब आजकल हमें बैठे बैठे कहीं भी बात कर लेते हैं, कहीं दूसरी जगह हाल चाल पूछ ले रहे हैं। आजकल फ़ोन का प्रयोग बहुत हो गया है, फ़ोन, बैंक, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सब क्या है, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं, जो किसी न किसी माध्यम से व्यक्ति को सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसकी सुविधाओं का ध्यान रख रहा है, उसको घर बैठे सेवाएं दे रहा है, तो वो क्या है, तृतीय क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से संबंधित जो तैयार किए जाते हैं, कृषि से संबंधित जो प्रयोग उत्पादन किए जाते हैं, कृषि संबंधित जो उद्योग हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र है। प्राकृतिक रूप से जो हमें प्राप्त हो रहा है, खेतों से जो हमें प्राप्त हो रहा है, उसे हमें प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं या फिर उससे जो संसाधन है, उनको तैयार कर उसको उपभोक्ता तक पहुंचाना या उपभोक्ता के लायक बनाना, उपयोग लायक बनाना, वो ऐसी मशीनें का प्रयोग करने के लिए जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं, वो क्या है, तृतीय क्षेत्र हैं। जहाँ उद्योग विनिर्माण क्षेत्र जो तैयार करते हैं, वो सब क्या है,
तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में इन सब को, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने वाली जो क्षेत्र हैं वो है तृतीय क्षेत्र, जो व्यक्ति को या कंपनी को या प्राथमिक क्षेत्र को जो सेवाएं प्रदान कर रहा है उसकी, तो ये हो गया तृतीय क्षेत्र। तो इसमें क्या हो गया, तीनों क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में भी बच्चों को बहुत कई बार पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था क्षेत्र या अलग अलग पूछ ले, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है या तृतीय क्षेत्र क्या है, तो तीनों के बारे में अलग अलग पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर इन तीनों के अलावा अब जो आधुनिक समय में जो जोड़ा गया है चतुर्थक क्षेत्र, चतुर्थ की बात कर लेते हैं। चतुर्थ क्षेत्र में जो हमारा चतुर्थ जो अभी इस समय, पहले तो 3 क्षेत्र थे लेकिन आधुनिक समय में इसकी जरूरत पड़ी है और जरूरत पड़ने के कारण ही इसको और जोड़ा गया है। तो इसका क्या है, तो ये हो गया आपका चतुर्थक क्षेत्र है ज्ञान सूचना संबंधी क्षेत्र। ज्ञान या सूचना संबंधी क्षेत्र, ज्ञान संबंधी क्षेत्र जहाँ ज्ञान का प्रदान किया जाता है, ज्ञान के माध्यम से या सूचनाओं के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं उसे कहते हैं चतुर्थक क्षेत्र। जैसे सूचना देना या IT, आजकल सूचनाएं देना, जिसमें क्या होता है सूचना ज्ञान संबंधी जो ज्ञान व्यक्ति के, जैसे IIT होते हैं, IT होते हैं, वो क्या करते हैं टेक्निकल जो टेक्नीशियन होते हैं जो IIT करने के बाद फिर अपने टेक्निकल का जो इस्तेमाल जो किसी सेवा को देना है, तो यहाँ पर क्या हुआ इनको सेवा, जैसे दूरसंचार है, टेक्निकली जो व्यक्ति होगा टेक्निकली, ये तो कंपनियां दे रही है सेवाएं प्रदान करना, कंपनी दे रही है, कंपनी ने प्रोवाइड किया है कि आप टेलीफोन का इस्तेमाल कीजिए, हमारी तरफ से ये रिचार्ज कीजिए। लेकिन उनको कंपनियों को जो सेवाएं जो प्रदान कर रही उनको तैयार करने वाले कौन, ज्ञान जो जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है या IT है, जो IT वाले व्यक्ति हैं जो IT अपने जो टेक्निकल का जो प्रयोग करके जो क्या कर रहे हैं कि कंपनियों को सेवाएं दे रहे हैं, अपनी ज्ञान का सेवा दे रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से सेवा दे रहे हैं ताकि आप ऐसे प्रयोग करिए, उसको ऐसे इस्तेमाल कीजिए। वो सब कौन, व्यक्ति द्वारा। व्यक्ति कैसे करेगा, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब उसको टेक्निकली उसको जानकारी हो जाएगी, तो उन सब का प्रयोग सेवा देने के लिए क्या करेगा तृतीय क्षेत्र को, या फिर इसमें क्या इसमें किसी तरीके से कृषि क्षेत्र में भी क्या है नए नए आजकल टेक्निकली का प्रयोग हो रहा है, नए नए ज्ञान भंडार के माध्यम से लोग नए नए जानकारी जुटा रहे हैं, नए नए सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं, उसके माध्यम से नए नए तरीके अपना रहे हैं। उन सबको क्या है ज्ञान के माध्यम से ही, सूचना के माध्यम से ही वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद पंचम क्षेत्र होता है सामाजिक या व्यक्तिगत सेवाएं, व्यक्तिगत सामाजिक या व्यक्तिगत क्षेत्र, व्यक्तिगत सेवा, नीति निर्माण या फिर सपोज कीजिए जैसे उच्च निर्णय, ये सब क्या है जो पंचम क्षेत्र में आते हैं। पंचम क्षेत्र में सामाजिक या व्यक्तिगत जो कार्य किए जाते हैं उसमें, या नीति निर्माण जो देश के विकास में जो देश के लिए नीति निर्माण का काम करते हैं या उच्च निर्णय लेने का काम करते हैं, ये सब क्या है पंचम क्षेत्र में आते हैं। और पंचम क्षेत्र में जैसे कि मान लीजिए कोई सरकार, जैसे सरकारी अधिकारी क्या है, जो सरकार के लिए काम करता है और जो निर्णय लेने की क्षमता रखता है, जो निर्णय लेता है उस सरकारी अधिकारी। या फिर वैज्ञानिक हो गया, कोई वैज्ञानिक मान लीजिए, वैज्ञानिक देश के विकास के लिए अपना योगदान देता है, देश के लिए अपनी वैज्ञानिक तौर पर जो जरूरी चीज़ें हैं, जरूरी सूचनाएं, जरूरी सलाह है, वो सब क्या करता है वैज्ञानिक देता है। क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक के माध्यम से देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सरकारी अधिकारी जो उच्च निर्णय लेते हैं, जो किसी समाज के लिए क्या जरूरी है, देश के लिए क्या जरूरी है, वो निर्णय लेते हैं। तो ये क्या हो गया वैज्ञानिक सरकारी अधिकारी या उच्च विश्वविद्यालय, जो उच्च विश्वविद्यालय हो गया, उच्च विश्वविद्यालय, ये सब क्या है पंचम क्षेत्र में आते हैं। पंचम क्षेत्र में
जो सामाजिक या व्यक्तिगत सेवा संबंधी क्षेत्र हो गए, या नीति निर्माण करने वाले, या फिर उच्च निर्णय लेने वाले जो व्यक्ति जो समावेश किया जाता है उसे पंचम क्षेत्र, जैसे सरकारी अधिकारी हो गया, वैज्ञानिक हो गया, जो उच्च प्रबंध विश्वविद्यालय हो गए, ये सब। तो हमारे यहाँ क्या हो गया, अब पांचों क्षेत्र हो गए, प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। तो मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। अगर पेपर में आ जाए आपके, तो पेपर में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में पूछे तो मुख्यतः तो 3 होते हैं, लेकिन आधुनिक समय में इसको और विस्तार दिया गया है और चतुर्थ और पंचम क्षेत्र को जोड़कर अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र बना दिए गए हैं। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होंगे? 5 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? जो कृषि पर आधारित होते हैं, कृषि संबंधित जो कार्य उत्पन्न होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित जो कच्चा माल को जो प्राप्त होता है, जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, उसको उत्पादन कर उसको विनिर्माण करके उसको उपभोक्ता तक प्रयोग के लायक बनाना, वो सब क्या हो गया? उत्पादन। तृतीय क्षेत्र, जैसे गन्ना को चीनी बनाने के लिए उद्योग, गेहूं को आटा बनाने के लिए, या फिर मान लीजिए रुई, अगर मान लीजिए जैसे पत्थर जो खनन किए जाते हैं, खनन के माध्यम से जैसे कोई चीज़ खनन होता है, उत्खनन, जैसे पत्थर निकालना, रेता निकालना, वो सब क्या है कि हमने पत्थर के माध्यम से, रेते के माध्यम से किसी मकान को बनाना, कोई पुल बना रहे हैं, कोई चीज़ निर्माण कर रहे हैं, तो मशीनों के माध्यम से उद्योग क्या कर रहा है? जो सीमेंट बना रहा है, सीमेंट क्या कर रहा है? उद्योग के माध्यम से सीमेंट बना रहा है। उसी क्या प्रकृति द्वारा प्राप्त कच्चा माल जो खनन करके, कोयला खनन कर रहे हैं, या मिट्टी खनन कर रहे हैं, रेता खनन कर रहे हैं, या फिर पत्थर खनन कर रहे हैं, ये सब क्या है? खनन का जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, उसी को निर्माण किसी प्रयोग के लायक बनाना, वो क्या है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, जो इन्हीं दोनों को सेवाएं प्रदान करना, या समाज को सेवा प्रदान कर रहा है, वो क्या है? तृतीय क्षेत्र। चाहे डाक सेवा हो, चाहे बैंक सेवा हो, चाहे कोई गाड़ी सर्विस सेवा हो, जो माल को इधर से उधर ले जाने के लिए जो प्रयोग में ला रहे हैं, जो गाड़ी सेवाएं दे रही है, जो ट्रांसपोर्ट की सेवाएं मिल रही है, संचार जो आजकल मोबाइल का प्रयोग हो रहा है, वो सब संचार की सेवाएं हो रही है, वो सब क्या है? तृतीय क्षेत्र। और इन तीनों के अलावा 2 क्षेत्र जोड़े गए हैं, चतुर्थ क्षेत्र, तो जिसमें ज्ञान सूचना संबंधी क्षेत्र है, जो ज्ञान के माध्यम से इनको सेवाएं दे रहा है, उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे IT हो गया, या कोई और जैसे सूचना का हो गया। तो इस तरीके से 5वां क्षेत्र हो गया, जो सामाजिक और व्यक्तिगत जो सेवाओं के माध्यम से जो उच्च निर्णय लेने का काम करते हैं, या फिर उच्च नीति निर्माण का काम करते हैं, वो सब क्या है? पंचम क्षेत्र हैं। सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक या उच्च विश्वविद्यालय, ये सब क्या है? पंचम क्षेत्र। तो ये रहा आपका 5 क्षेत्र। और पेपर में आ जाए तो आपको लिखने में कोई कठिनाई ना हो, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे कि आप आराम से लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही है। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो क्षेत्र हैं, ये टॉपिक पूरा हुआ। अब और इससे और एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को, सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।